गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट, अपन ने जो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पार्ट अपना जो चल रहा था, उसमें अपन ने टू टाइप्स की एप्लीकेशन कवर कर ली, जिसमें एक अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस मतलब इंटरमीडिएट्स में, दूसरा अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस देख लिया था। नेक्स्ट अपन जो एप्लीकेशन है वो है अपना साइट ऑफ प्रोटोनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिल जाएगा, और इस लेक्चर के बाद में आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से अपने को उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से इस लेक्चर को आप समझते जाइए। देखो, साइट ऑफ प्रोटोनेशंस का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी कंपाउंड होंगे उसमें एक से ज्यादा साइट प्रेजेंट होंगे। जो डोनर एटम होंगे मतलब उस पर प्रोटॉन जुड़ सकता है, ठीक है, लेकिन अपने को ओनली उसमें से एक साइट देखनी है, मतलब किस साइट पे प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। और एग्जांपल अपना इसमें फर्स्ट होगा, उसको अपन बोल सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमाइड। बेसिक नेचर ऑफ एमाइड्स। देखिए अच्छे से समझिए इसको। देखो, अपन एमाइड सब जानते हैं। देखो, एमाइड जो अपना है, ये एमाइड है। ये लीजिए, अपन ने एमाइड बना दिया। आप सब लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी कंपाउंड्स में अपन एमाइड लेंगे, यूरिया लेंगे, या फिर कुछ इस टाइप का कोई भी कंपाउंड्स अपने को देंगे जिसमें एक से साइट प्रेजेंट हो डोनर एटम के रूप में, तो उसमें से केवल अपने को एक ही साइट सेलेक्ट करनी है और क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ये आप मान के चलना। तो अपन देखो, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पे जब प्रोटोनेशन करवाते हैं, इस पे जब अपन प्रोटोनेशन करवाते हैं तो दोनों पोजीशन पे प्रोटोनेशन करवा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन एटम पे करवाया, ठीक है, ये किस पे करवा रहा हूँ, फर्स्टली मैं ऑक्सीजन एटम पे, मतलब इस एटम पे प्रोटोनेशन हो सकता है, और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इस पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले किस पे, ऑक्सीजन एटम पे प्रोटोनेशन करवाते हैं। तो ये वाली स्पीसीज बनती है, ये OH प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना NH2। ओके है। दूसरा, अगर अपन नाइट्रोजन एटम पे प्रोटोनेशन करवाते हैं तो अपने को ये मिलता है C डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा अपना NH3 प्लस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो कि ऑक्सीजन जब लोन पेयर देगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। जब नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो इस पे पॉजिटिव होगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पहली स्थिति बनती है कि जब प्रोटोनेशन अपन करवाते हैं। ठीक, अब देखो आप एक बात समझ गए होंगे, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, और ये क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। देखिए स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड बेसिस से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड कब बन रहा है, जब इस पे प्रोटोनेशन होगा। तो देखो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपन ने काफी बार किए हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपन ने काफी बार किए हैं। याद दिलाता हूं आपको कि अगर इस कॉन्जुगेटेड एसिड, ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है, इसकी अपन क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा। याद करो, ऐसे एग्जांपल अपन ने बेसिक नेचर में किए हैं, एसिडिक नेचर में भी किए हैं। देखो, बेसिक नेचर में कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, एसिडिक नेचर में कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहे हैं अगर ये स्टेबल होंगे, इसका मतलब उस साइट पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, उस साइट पे प्रोटोनेशन होगा। अब अपने को इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं अपन। देखिए, इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये लोन पेयर जाएगा इस तरफ से। ठीक है, इस तरह से इसमें रेजोनेंस होगा, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, और रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव।
ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। केवल यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें आर प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इस वाले को, ये है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है ये देखना आप, कार्बोनिल ग्रुप है, और इसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे। या फिर आप ये चीज देखना कि कार्बन ऑक्सीजन, इधर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है स्टेबल, ड्यू टू किसके कारण स्टेबल है ये, प्लस आर के कारण, रेजोनेंस के कारण। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल इसमें ये होगा स्टूडेंट, अगर इनकी स्टेबिलिटी करें तो मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो प्रोटोनेशन किस तरफ से होगा, ऑक्सीजन की तरफ से प्रोटोनेशन होगा। मतलब नाइट्रोजन की तरफ से प्रोटोनेशन नहीं करवाना अपने को, किसकी तरफ से करवाना है, ऑक्सीजन की एटम एटम की तरफ से। अब आपको कोई भी पूछ ले कि एमाइड की प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, तो यहाँ पे देखो गलती होती है, बिल्कुल गलती होती है। आप सब मतलब इतना जानते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड है, अमीन है, स्टार्टिंग अपन अमीन से करते हैं ना बेसिक नेचर की, तो अमीन में जो अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर्स की, वो नाइट्रोजन पे परसेंट होती है। ठीक है, तो अपन यही ट्रेंड बना के रखते हैं। ठीक, पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एमाइड है, ठीक है, जब एमाइड आ गया न कि अमीन आया, ठीक है, एमाइड आ गया, यूरिया आया, या फिर कुछ तरह इस तरह के कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आ गए, ठीक है, उसमें अपने को प्रोटोनेशन चेक करना है, उसमें H+N जोड़ के फिर उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो मतलब क्या होगा, वहां से प्रोटोनेशन होगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि इस कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी अपन किसकी चेक करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, आप इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, एमाइड का प्रोटोनेशन साइड क्या बताना है, ऑक्सीजन बताना है। क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इन एमाइड साइट ऑफ प्रोटोनेशन, साइट ऑफ प्रोटोनेशन इज ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। यहां से देखो एक रीजनिंग बनाता हूं मैं यहाँ से, कि देखो कि जो एमाइड है, एमाइड में जो साइट ऑफ प्रोटोनेशन होगा वो क्या बताया मैंने आपको, अभी बताया है, ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, अब कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड मान लो जिसमें अगर साइट ऑफ प्रोटोनेशन नाइट्रोजन हो, इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन नाइट्रोजन हो, और अमाइड में क्या होगा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन ऑक्सीजन होगा, यही होगा ना। ठीक है, अब कौन सा मोर बेसिक होगा, देखो आप याद करो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जो ऑक्सीजन क्या होगा, प्लस आर ज्यादा नहीं देगा, मतलब इसका इसमें जो प्रोटोनेशन है वो स्टेबल कम रहेगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ये जरूर आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रोटोनेशन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। वापिस सुनो आप ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखो एमाइड है, ये एमाइड अपन ने बना लिया, ओके है। एमाइड में प्रोटोनेशन साइड ऑक्सीजन है, और ऐसा कोई भी कंटेनिंग कंपाउंड है जैसे RnH2 हो गया, ठीक है, PHNH2 हो गया। अब इसमें देखो प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसमें प्रोटोनेशन साइड, एमाइड में प्रोटोनेशन साइड है अपनी कौन सी है, ऑक्सीजन है, और इसमें प्रोटोनेशन साइड नाइट्रोजन है, और इसमें भी प्रोटोनेशन साइड नाइट्रोजन है। तो मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कि जो प्रोटोनेशन साइड ऑक्सीजन है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा,
जिनमें अमीन से या फिर एनिलीन्स की बात करें, या फिर जिसमें भी ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, याद रखना इस चीज को आप, जिसमें भी ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उससे बेसिक नेचर किसका कम हो जाएगा, एमाइड का कम हो जाएगा। एक तो इंपॉर्टेंट बात अपन ने ये सीखी है, ठीक है। देखो पहली चीज अपन ने क्लियर कर ली है कि एमाइड का प्रोटोनेशन साइड कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। प्रोटोनेशन साइड कौन सा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं होगा। इसका रीजन मैंने क्या बताया कि आप प्रोटोनेशन करवाओ, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लो। जो भी ज्यादा कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा, मतलब प्रोटोनेशन साइड उसी एटम से होगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको एक चीज बता दी कि एमाइड में प्रोटोनेशन साइड ऑक्सीजन है, और अदर ग्रुप जिसमें प्रोटोनेशन साइड नाइट्रोजन है, तो उन अदर ग्रुप से उसकी बेसिसिटी, उसका बेसिक नेचर क्या होगा, ऑलवेज कम होगा। मतलब सिंस साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन अमाइड इज ऑक्सीजन एटम, देन ऑक्सीजन एटम ऑलवेज लेस बेसिक देन, अपन बोल सकते हैं अमीन एंड एनिलीन से, ठीक है। इनसे हमेशा क्या होगा, लेस बेसिक होगा। आप एक इस चीज को ध्यान रखना है। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, स्टेटमेंट आ जाए अमाइड के बारे में ही, ठीक है। ये अमाइड है, क्या अमाइड बेसिक नेचर भी शो करता है, बिल्कुल बेसिक नेचर शो करता है। यहाँ पे अपन ने देख लिया कौन से एटम से, इस वाले से। क्या ये एसिडिक नेचर भी शो करता है क्या, बिल्कुल ये एसिडिक नेचर भी शो करता है। मतलब कब, जब स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, जैसे मान लो अपना आ गया ग्रिग्नार रिजेंट आ गया, जैसे आरएमजीएक्स आ गया, ठीक है, आरएमजीएक्स आ गया, आरएलआई आ गया, इस तरह से जब अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकल जाता है। क्या बन जाता है इसका, RCONH। और ये जो R ग्रुप है, ये इसके साथ MgX और प्लस R, ये हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल गया, ठीक है। मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। एसिडिक नेचर कहाँ से शो करता है, यहाँ से नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो बाहर निकलेंगे, और बेसिक नेचर मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन एटम से शो करेगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का नेचर हो गया, एमाइड का नेचर हो गया एम्फोटेरिक नेचर हो गया, एम्फोटेरिक नेचर। ये जरूर आप ध्यान रखना कि एमाइड का नेचर कौन सा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। इट मींस एमाइड शो बेसिक नेचर एज वेल एज एसिडिक नेचर, मतलब ये बेसिक नेचर भी शो करेंगे एंड एसिडिक नेचर भी शो करेंगे, ठीक है। ये चीज आप स्टूडेंट ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मैंने जो भी काम की चीज है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, बेसिक नेचर ऑफ यूरिया, ठीक है। अपन यूरिया की बात करें, यूरिया फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे, क्या होता है अपना, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखो स्टूडेंट, इसका अपन प्रोटोनेशन करवाते हैं, क्या करवाएंगे, इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे, NH2CO और ये लिख दिया NH2। देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर परसेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर भी, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर परसेंट है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर परसेंट है। मतलब डोनर एटम साइड कौन सी होगी, दो साइड होगी, एक तो ऑक्सीजन होगा एंड दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब देखो कि प्रोटोनेशन जो H प्लस जुड़ेगा, मतलब प्रोटोनेशन इस वाले भी हो सकता है, ऑक्सीजन पे भी जुड़ सकता है, और प्रोटोनेशन इस नाइट्रोजन पे भी जुड़ सकता है। हालांकि ये वाला जो नाइट्रोजन है सेम है, ठीक है। अपन दो का स्टडी कर लेते हैं और तीसरे का सेम रहेगा। तो फर्स्ट अपन देखेंगे, जैसे मान लो ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं O, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है, नॉट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है प्रोटोनेशन। क्योंकि आप ये चीज 5 दिन 10 दिन बाद में भूल जाओगे कि ऑक्सीडेशन है, क्या है ये, प्रोटोनेशन एट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये न कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में अपन ऐसा करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम पे अगर अपन प्रोटोनेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये चीज देखिए आप, NH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये हो गया NH2, ओके।
और जब अपन नाइट्रोजन एटम पे प्रोटोनेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, NH2C, ये एज इट इज रहेगा, और इस वाले पे अपन ने करवा दिया NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव बना है मतलब ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, और ये कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अपन ने फर्स्ट वाले में भी काम में लिया है। मतलब जब प्रोटोनेशन करवाते हैं तो कॉन्जुगेटेड एसिड बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और जो स्टेबल ज्यादा होगा वो वाली प्रोटोनेशन साइट होगी। ठीक है, चलिए तो इसकी स्टेबिलिटी देखो सेम हुई है। ठीक है, इधर से आर लग रहा है, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आर आर ग्रुप लग रहा है, मतलब ये हो जाएगा मोर स्टेबल, इसको मैं लिख सकता हूँ मोर स्टेबल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि ये वाला जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप का क्या है, ये वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इसको डायरेक्टली, क्योंकि ये वाला ग्रुप कैसे है, खुद पॉजिटिव चार्ज है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसको क्या बना देगा, ये लेस स्टेबल बना देगा। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और नीचे वाला पॉजिटिव क्या होगा स्टूडेंट, लेस स्टेबल होगा। मतलब ये वाला पॉजिटिव मोर स्टेबल और ये वाला पॉजिटिव होगा लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव किससे बना है, जब प्रोटोनेशन ऑक्सीजन से हुआ है, तो इसमें भी प्रोटोनेशन साइड कौन सी है, इसमें भी प्रोटोनेशन साइड ऑक्सीजन है, न कि इसमें प्रोटोनेशन साइड नाइट्रोजन है। ठीक है, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब एमाइड्स में या फिर यूरिया में प्रोटोनेशन साइड कौन सी है। ठीक है, या फिर बेसिक नेचर वो कौन से एटम से शो करते हैं, बिल्कुल आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होंगे वो अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए या फिर प्रोटोनेशन होने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रखना स्टूडेंट आप ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं इन यूरिया, यूरिया साइटोप्रोटोनेशन, साइटोप्रोटोनेशन विच ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ये लीजिए अपन ने यूरिया का भी साइटोप्रोटोनेशन सीख लिया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक नई चीज आपको सिखाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, डार्क लेते हैं कुछ, चलो क्वेश्चन अपना है बेसिक नेचर, डिस्कस करेंगे अपन बेसिक नेचर यूरिया वर्सेज एमाइड, यूरिया वर्सेज एमाइड। देखिए बेसिक नेचर अपन इनका स्टडी करेंगे। चलिए तो अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे यूरिया लिखेंगे, यूरिया अपना है NH2CO NH2, ये लीजिए यूरिया हो गया। एंड सेकेंड अपन एक साइड लिख देंगे एमाइड, CH3CO ये लीजिए स्टूडेंट अपन ने लिख दिया। अब देखो बेसिक नेचर का मतलब क्या होगा, H प्लस आइन जुड़ेगा इस पे। ठीक है, मतलब इस पे भी H प्लस आइन ऐड करवाएंगे, मतलब प्रोटोनेशन करवाएंगे। अब आपको मैंने ये बात सिखा दी कि प्रोटोनेशन यूरिया हो या फिर एमाइड हो, दोनों में ऑक्सीजन एटम से होगा। ठीक है, कभी भी आप नाइट्रोजन से नहीं करवाना है, ऑक्सीजन एटम से प्रोटोनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे NH2C डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये NH2 ओके है स्टूडेंट, और इसका जब अपन प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा अपना COH, ये पॉजिटिव, और ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा। अब देखिए इसको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, इधर से मिल जाएगी, और फिर ये रेजोनेंस है इधर से मिल जाएगी। ठीक है, और इसको स्टेबिलिटी किधर से मिलेगी, इधर से मिल जाएगी, ये रेजोनेंस है इधर से भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है। देखो ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, और यहाँ पे ये तो प्लस आर है, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। मतलब इसका कौन सा इफेक्ट है स्टूडेंट, ये आर इफेक्ट नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट है। तो डोमिनेंट कौन सा होता है,
रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होता है। तो ये वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस, देखो इसमें जो क्या बन रहा है, इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड है। कौन सा कॉन्जुगेटेड एसिड ज्यादा स्टेबल होगा? यूरिया से जो बन रहा कॉन्जुगेटेड एसिड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2+R ग्रुप जुड़े हुए हैं। मतलब छोटी छोटी सी बातें, मैंने काफी बार इस कॉन्सेप्ट को आपको आपके सामने फेस किया है। तो देखो अगर ये वाला कॉन्जुगेटेड एसिड ज्यादा स्टेबल, अच्छा बन किससे रहा है ये? इससे। और इससे कैसे बन रहा है? जब H+ जुड़ रहा है, और H+ जुड़ रहा है मतलब इसका बेसिक नेचर इससे ज्यादा है। आप हमेशा ध्यान रखना कि यूरिया का बेसिक नेचर क्या होता है, इससे एमाइड से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। लीजिए एक क्वेश्चन और करता हूं यहाँ पे मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा अपने लिए। क्वेश्चन है अपना, देखो देखो साइटोप्रोटोनेशन बतानी है, ठीक है। देखो एक तो NH2 पॉजिटिव, सॉरी लॉन पेयर्स है यहाँ पे, और एक अपना है ये NH2, ठीक है। इसमें अपने को क्या बताना है? साइटोप्रोटोनेशन, साइटोप्रोटोनेशन बताना। मतलब यहाँ पे दोनों NH2 है, चलो इसको मैं A मान लू और इसको मैं क्या मान लू, नाइट्रोजन B मान लू, ठीक है। मतलब कौन सा साइटोप्रोटोनेशन ज्यादा होगा? AB होगा या फिर BA होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे? कुछ इस टाइप से अपने को इसको सॉल्व करना है। लीजिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन, पहले तो सारी बातों को याद करो कि अपन ने अमीन से इसमें, ठीक है, अमीन है, अमीन की अपन ने क्या पढ़ी है? बेसिक नेचर पढ़ी है। और साइटोप्रोटोनेशन का मतलब भी क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। मतलब H+ जुड़ना यही तो होता है, H+ जुड़ना यही तो होता है साइटोप्रोटोनेशन। मतलब बेसिक नेचर किसकी ज्यादा है? देखो मैं आपको इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो एक तो अपना ये है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन एरोमेटिक अमीन बोलते हैं क्या? एरोमेटिक अमाइंस, ओके। और एक अपना ये है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक अमाइन। याद करो जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, और इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स में, तो मैंने हमेशा ये बात बोली थी कि एलिफेटिक अमीन इज ऑलवेज बेसिक, is always more basic than aromatic amines, because availability of lone pair is more than nitrogen atom having अपना हो जाएगा एरोमेटिक या फिर एलिनिन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी है, मतलब एक तो यहाँ पे है अवेलेबिलिटी और एक यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। कौन सी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी? ये वाली अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब किसी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लॉन पेयर्स डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, ये अपन बात लिख सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं होगा, नो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये वाला। और ये वाला देखो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, हो गया रेजोनेंस में इन्वॉल्व। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसकी अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो इजीली H+ आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, और प्रोटोनेशन नहीं होगा तो बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी? इसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या है? इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, मोर अवेलेबल रहेंगे, और मोल अवेलेबल रहेंगे तो क्या होगा? बेसिक नेचर, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब साइटोप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, प्रोटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब अपन दो तीन तरह के इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है।
जो भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। देखिए इसी एग्जांपल को मैं बता रहा हूं। देखो ये NH2 और एक NH2। अच्छा, साइटोप्रोटोनेशन के लिए अपन क्या करते हैं, H प्लस जोड़ते हैं, इस पे भी H प्लस जोड़ते हैं। पहले अपन H प्लस इस पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, A वाले पे जोड़ लेते हैं। तो क्या बनेगा इससे, इससे अपना ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और बाकी एज इट इज रहेगा NH2। और अगर अपन प्रोटोनेशन इस पे जोड़े B वाले पे, ठीक है, तो अपने क्या रहेगा, ये लीजिए स्टूडेंट, अपने ये चीज सीखी है पहले भी, ये अपन करते हैं। अब जिसकी भी स्टेबिलिटी, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, जो भी मोर स्टेबल होगा वो क्या होगा, अपने लिए प्रोटोनेशन साइट को फेवर करेगा, ठीक है। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा है, sp2 कार्बन, ठीक है। और इस प्लस के पास कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp3 की ज्यादा होगी sp2 से, मतलब प्लस आइओडन किसका ज्यादा होगा, sp3 का ज्यादा होगा sp2 से। ये अपन ने सीख रखी है, सारी बातें अपन ने सीख रखी है, ठीक है। और जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड मोर स्टेबल, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। आप बता दीजिए स्टूडेंट, ये मोर स्टेबल कौन से प्रोटोनेशन से बना है, इस वाले प्रोटोनेशन से बना है, मतलब ये क्या अपना बी वाला है, ठीक है। दोनों केस अपन ने देखे, मतलब कौन सा प्रोटोनेशन साइट कौन सी आ रही है, अपनी बी वाली प्रोटोनेशन साइट आ रही है, ठीक है। नीचे वाला केस भी अपन ने देखा, इसमें भी बी वाली प्रोटोनेशन साइट आ रही है, ठीक है। तो अपन ये चीज कर सकते हैं। थर्ड अपन ये चीज देख सकते हैं, रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो समझ लीजिएगा, कुछ में देखो कुछ एग्जांपल्स लेके आए हूं आपके लिए। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन क्या, अपने को साइट ऑफ प्रोटोनेशन, साइट ऑफ प्रोटोनेशन, देखो इसलिए मैंने लिख के रखा है क्योंकि अपना इसमें टाइम है जो थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। अपन कोर्स को थोड़ा सा और ज्यादा कवर कर पाएंगे, एग्जांपल्स को लिखने में अपना टाइम ही खराब होता है। देखो यहां से देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो साइट ऑफ प्रोटोनेशन अपन ने जो भी किया, जो भी साइट ऑफ प्रोटोनेशन किया, देखो स्टार्टिंग से ले लो आप, तो पहला अपना एमाइड है, एमाइड में साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन ये है, मतलब चलो मैं खाली स्पेस पे लिख देता हूं, अपने पास है भी। देखो एमाइड में याद करो आप, ये अपना एमाइड है, इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन ये रहा, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या लिया, यूरिया लिया है, ये लीजिए, इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा, ये रहा। और एक एग्जांपल अभी अपन ने जस्ट किया है, एक तो ये NH2 लिया और एक ये NH2 लिया, इसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है, कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से होगा। पहली बात यहाँ पे आप नोट कर लेना, मतलब एक तरह से अनऑफिशियल चीजें बता रहा हूँ आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से साइट ऑफ प्रोटोनेशन अपने को देखना, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो साइट ऑफ प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे, ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे तो वो क्या होंगे अपने लिए, साइट ऑफ प्रोटोनेशन, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। अब देखो मान लो दो एटम है, दोनों एटम ही सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसी बन जाती है अपने लिए। नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो भी है अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो अपने को क्या चीज चेक करनी है कि जो sp3 से जुड़ा है वो साइट ऑफ प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। जो sp3 से जुड़ा है
वो साइटोप्रोटोनेशन होगा। ये चीज आप, वरना आपको देखो कर करके देखना है। मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, एक तरह से ट्रिक्स बता दी। बाकी आपको क्या है कि यहाँ पे H+ इस पे भी देखना है, इस पे भी देखना है, फिर देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा, और जो कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा उस साइड को जो है प्रोटोनेशन फेवर करेगा, वो चीज आपको क्लियर करके देखनी है। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, जो मैंने रूल्स बताए उसको फॉलो करते जाना और क्वेश्चन का आंसर लिखते जाना, ठीक है। देखो, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। डबल बॉन्ड से कौन सा जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन साइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन है। डबल बॉन्ड से कौन सा जुड़ रहा है? ये वाला। साइटोप्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। देखो, ये भी हो सकता है साइटोप्रोटोनेशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा करके आना अपने को? ये वाला करके आना है, ठीक है। इसमें ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। कौन सा करना है स्टूडेंट? ये वाला करना। बता दीजिए। साइटोप्रोटोनेशन हो जाएगा, साइटोप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, चलते जाते हैं अपन आगे। साइटोप्रोटोनेशन कौन सा हो जाएगा? डबल बॉन्ड से जुड़ रहा ऑक्सीजन, ये साइटोप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, अब आप चलो इसका कर लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से, तो साइटोप्रोटोनेशन ये हो जाएगा। अब देखो, ये नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे sp3 है क्या, और यहाँ पे क्या है? sp2 है क्या, ठीक है। कौन सा साइटोप्रोटोनेशन कर देंगे अपन? ये वाला कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए। अब देखो, नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। क्वेश्चंस देखिए अपना, लिख देता हूं मैं। विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक, ये लीजिए अपना क्वेश्चन पे, ठीक है। विच वन इज मोर बेसिक, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। ये H हो गया, और ये लीजिए दूसरा मैं लिख रहा हूं। ये लीजिए, ठीक है। देखो, पहली बात अपने को क्या देखना है, ये दो ही है, अपने को कौन सा इसमें मोर बेसिक है ये देखना है, ठीक है। चलो, करते हैं इसकी शुरुआत। कैसे सॉल्व किया अपन ने? देखो, मोर बेसिक का मतलब इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ जोड़ेंगे, इस पे भी H+ जोड़ेंगे। प्रोटोनेशन साइट कौन सी होगी? अब ये चीज आपको क्लियर होगी। प्रोटोनेशन साइट ये होगी, इसमें भी प्रोटोनेशन साइट कौन सी होगी? ये वाली प्रोटोनेशन साइट होगी, ठीक है। चलो, तो देखते हैं अपन क्यों होगी। इसका रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। प्रोटोनेशन होने के बाद में ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे NH लगा दिया, ओके। यही करते आए अपन, और ये H, ठीक है। इसका जब अपन प्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे H जोड़ दिया, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और ये N, ये डबल बॉन्ड, और ये H। अब इनकी अपन स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एसिड अपन ने बना लिए हैं, और कॉन्जुगेटेड एसिड जब अपन ने बना लिए, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड है। कौन सा मतलब, अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें भी ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोटोनेशन साइट वो होगी, मतलब मोर बेसिक वो होगा अपने लिए, ठीक है। चलिए करते हैं अपन। देखो, इसको स्टेबल कर रहा है ये, इसको भी स्टेबल कर रहा है ये, ओके है। देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं, क्या लोन पेयर्स इधर आ रहे हैं? ओके। अब देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स इधर भी आ रहे हैं, और ये लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज में इस वाले कंपाउंड्स की बात करूं तो देखो, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, और नाइट्रोजन से फिर ये वाला है। तो जो ये लोन पेयर है ऑलवेज इस साइड अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होगा स्टूडेंट, जो अपन ने फर्स्ट वाला किया है, इसमें ये लोन पेयर इस साइड भी अवेलेबल हो सकता है, इस साइड भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो मतलब प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा है? प्लस आर इफेक्ट इसका कम रहेगा, क्योंकि लोन पेयर इस साइड भी रहेंगे, ठीक है। मतलब, और लेकिन इसमें हमेशा देखो, हमेशा हर कंडीशन में, चाहे कुछ भी कंडीशन हो,
ये लोन पेयर इस साइड ही आएंगे, मतलब प्लस आर इस कार्बोकेटाइन पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, इस कॉन्जुगेटेड एसिड का कार्बोकेटाइन स्टेबल। ठीक है, ये मोर स्टेबल लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लेस स्टेबल लिख सकता हूं, इसको लेस स्टेबल लिख सकता हूं। तो ये मोर स्टेबल इससे बना है, तो ये हो जाएगा मोर बेसिक। अब ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मेरा मतलब एक अलग वो था कि साइटोप्रोटोनेशन में आपको सिखा दूं एक बार, और साइटोप्रोटोनेशन जब आप सीख जाओगे तो कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना और उसकी स्टेबिलिटी अपन को चेक करना आती है। मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर ली है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कर लिया, और रेजोनेंस से भी अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कर ली है। तो सब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम में लेते हुए अपने को मोर स्टेबल देखना, और जो मोर स्टेबल होगा वो क्या होगा, मोर बेसिक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने काफी बार अपन ने यूज किया है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं मैं, चलो एक एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं, जगह अपने पास। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, एग्जांपल फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे CONH, ये बात ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड यहाँ पे CONH, मतलब आपको बताना है कि कौन सा मोर बेसिक होगा, कौन सा मोर बेसिक होगा, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब देखो किस तरह से अपन करेंगे। मोर बेसिक का मतलब क्या होगा, प्रोटोनेशन करेंगे इसका, दोनों का प्रोटोनेशन कर दो। अच्छा, प्रोटोनेशन साइट कौन सी होगी, ये वाली होगी प्रोटोनेशन साइट। ठीक है, अगर देखो प्रोटोनेशन साइट ये होगी तो क्या होगा, ओ एच इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये NH। ओके, और इसकी प्रोटोनेशन साइट अगर ये होगी तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं, ये एज इट इज रख दूं, C डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, इस पे प्रोटोनेशन होगा और ये एज इट इज होगा। अब अपने को स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे अपन। देखो स्टेबिलिटी में ये सारे फैक्टर सेम है, सेम है, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये डिपेंड करेगा। अब देखो अगर रेजोनेंस टाइप से चलेगा तो देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस दे रहा है प्लस आर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं होगा। ओनली यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, और इस कार्बन एटम का क्या लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है, केवल इतना ही रहेगा इसमें। ठीक है, मतलब इधर सेम पोर्शन है, देखो मैंने आपको बताया इधर सेम पोर्शन है, मतलब इधर से जब रेजोनेंस होगा ये चलेगा, कोई बात नहीं, इधर से भी सेम चलेगा। तो अपने को सेम सेम चीजें में कंपैरिजन करनी नहीं है, जो डिफरेंट अपने को चीज दिखे उसमें कंपैरिजन करना। तो डिफरेंट अपनी ये है, इधर से प्लस आर है और इधर से ओनली कौन सा इफेक्ट दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो डोमिनेंट ये होगा, इसको मैं बोल सकता हूँ मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा इसका बेसिक नेचर। ठीक है, मोर बेसिक हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा स्टूडेंट आप इसको। नेक्स्ट देखो, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख सकते हो आप, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ओके है, ये अपने को क्वेश्चन है। एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल मैंने लिया C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूं C डबल बॉन्ड O
NH, और इधर भी मैं लगा दिया C डबल बॉन्ड ONH। अच्छा एग्जाम्पल है, कोशिश करेंगे इसको एकदम इजी करने की। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओनली ए। ठीक है, एसिडिक नेचर पूछी जा सकती है बिल्कुल अपने को इससे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एसिडिक नेचर का मतलब क्या होगा। चलो एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको सिखाया था कि जो एमाइड है बेसिक नेचर भी शो करते हैं एंड एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। अच्छा बेसिक नेचर शो कहाँ से करते हैं, अपना होता है ऑक्सीजन एटम से। और एसिडिक नेचर ये यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये वाला। ठीक है, सबसे निकाल दो आप, तो निकाल दो। थोड़ा सा टाइम देना, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेन चलाने की कोशिश करना। ठीक है, ये दे दिया, H+ साइन जाती क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब -H+, यही तो होता है एसिडिक नेचर। इसमें भी -H+ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपन ने एक स्टेप लिख दी है। ठीक है, और ये स्टेप लिख दी, ये अपन ने थर्ड का भी ये लिख दिया है, ये लीजिए नेगेटिव। और ठीक है, देखो एसिडिक नेचर शो करवा दी, शो एसिडिक नेचर तीनों की करवा दी। और तीनों की जब एसिडिक नेचर शो करवाएंगे तो क्या बनेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे, क्रोस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएंगे। अब जो कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, कि जो कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा, जैसे अपन कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहे थे, कॉन्जुगेटेड एसिड कब बनेंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे। तो जो कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल ज्यादा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड जो बेस होगा वो मोर बेसिक होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस बन रहे हैं, कॉन्जुगेटेड बेस जो स्टेबल होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड है वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। केवल ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। चलो तो अपन इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। लीजिए किसकी करनी है अपने को, इस नाइट्रोजन एटम पे करनी है। चलो ये क्या एक एनाइन है क्या, एनाइन ही तो है ये। अच्छा एनाइन को कौन स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे, ये बात अपन ने सीख रखी है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ लगेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव लगेगा, क्या इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा लगेगा, ये पॉजिटिव है, और ये इधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्या लगेगा, मतलब पॉजिटिव है, और इधर भी लगेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसका रहेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो रहेगा इस वाले का। ठीक है, चलो मैं पहले क्या लिख देता हूँ, पहले स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ, ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस है, इनकी स्टेबिलिटी लिख दूं, इसकी स्टेबिलिटी लिख दूं। कौन सा स्टेबल होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, तो 2 हो गया। अब देखो इस पे भी एक प्लस है और इस पे भी एक प्लस है। ठीक है, इधर सेम है, ये चीजें सेम है दोनों में, बिल्कुल सेम है। इसमें भी एक प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये भी एक प्लस है। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो मैं आपको अच्छी चीज और बताऊं कि यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होने के कारण देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये +R होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा, +H होगा या फिर +I होगा। ठीक है, +I होगा ये अपना। ठीक, अब देखो ये +R होगा। आप तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन रिलीज पावर हो गया ना ये, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज पावर हो गया, किसका इलेक्ट्रॉन रिलीज पावर ज्यादा है, +R का ज्यादा है। ठीक है, तो +R का जब ज्यादा होगा तो इसका जो स्टेबिलिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, सबसे एक हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात आप ये देख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो दो पॉजिटिव, दोनों तरफ से पॉजिटिव है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सबसे ज्यादा तो ये हो ही गया अपना। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, छोटा सा बना देगा स्टूडेंट। और यहाँ पे +I से दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा होगा ना,
और जिसका पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये लीजिए मैंने सेकंड एक्सप्लेनेशन और बता दिया इसका। बाकी आप केवल ये ध्यान रखना, प्लस आर है, ये प्लस आई है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और घटाएंगे कौन से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो जिसका रिलीजिंग पावर ज्यादा, लिस्ट स्टेबल होगा। तो ये अपन ने कर लिया कॉन्जुगेटेड बेसिस की स्टेबिलिटी, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा 231। ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, इनका ऑर्डर होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पे बेसिक नेचर अपने को शो करना, सबकी बेसिक नेचर अपने को बतानी है। लीजिए बताते हैं। चलो बेसिक नेचर का मतलब साइटोप्रोटोनेशन, ये चीज तो पता होगी, साइटोप्रोटोनेशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल अपन कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो देखो ये वाली सेम स्थिति बन रही है क्या, NH2, इधर भी NH2, इधर भी NH2 और इधर भी NH2। इसका प्रोटोनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, NH2 प्लस, ये भी NH2 प्लस, ये भी NH2 प्लस होगा, ये भी NH2 प्लस होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, देखो यहाँ पे NH2 का क्या लग रहा है, प्लस R लग रहा है। यहाँ पे Me का क्या लग रहा है, प्लस H लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे OR का क्या लग रहा है, प्लस R लग रहा है। और यहाँ पे CD3 का क्या लग रहा है, प्लस H लग रहा है। यहाँ पे देखो दो ग्रुप है ना, तो आप बिल्कुल H अपने को लिखने पड़ेंगे, क्योंकि H डोमिनेंट होता है I से, ठीक है। अपन ने पहले I लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कि दूसरा कुछ है ही नहीं, अपन ने I लिख दिया, ठीक है। अगर दो होते तो अपने को डोमिनेंट रखना पड़ता इसका पावर, क्योंकि हाइपरकॉन्जुगेशन का। देखिए तो यहाँ पे प्लस R है, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब फर्स्ट इस वाले की और इस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा बेसिक होंगे। अब इनमें भी कौन सा बेसिक ज्यादा होगा, मैंने आपको बता रखा प्लस R किसका ज्यादा होगा। देखो प्लस R किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का प्लस R ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। डियर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो इसका प्लस R कम होगा और इसका प्लस R क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा प्लस R होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस है वो क्या हो जाएंगे, मोर बेसिक हो जाएंगे। फर्स्ट एंड थर्ड, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी प्लस H है, यहाँ पे भी प्लस H है। किसका प्लस H ज्यादा है, इसका प्लस H ज्यादा है, इसका प्लस H कम है। तो ये हो जाएगा अपना 2 and 4। कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्या बनाऊं मैं यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड बेस बना दूं। एग्जांपल लिख लो आप थोड़ा सा। कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है। ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव। कौन सा स्टेबल होगा, देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो रेजोनेंस चलेगा, रेजोनेंस चलते ही पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, रेजोनेंस चलते ही पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ये रेजोनेंस चलते ही पॉजिटिव यहाँ पे, और ये रेजोनेंस चलते ही पॉजिटिव यहाँ पे। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये अपने को दिख रहा है कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये पॉजिटिव अपने को क्या दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ कुछ तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो अपन रेजोनेंस का एप्लीकेशंस पार्ट लेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, ठीक है। वहां पे मैं आपको सब चीज क्लियर करवा दूंगा। और यहाँ पे कौन सा है, देखो यहाँ पे एलाइलिक है, एलाइलिक, ठीक है। ये एलाइलिक रेजोनेंस है, और यहाँ पे क्या ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस H। देखो एरोमेटिक होंगे, देखो मोस्ट स्टेबल होते हैं एरोमेटिक तो, ठीक है। एरोमेटिक को क्या बोल सकता हूँ, इस यूनिवर्स के जो स्टेबल कंपाउंड होंगे ना उनको अपन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और एंटी एरोमेटिक क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूं फर्स्ट नंबर इनकी स्टेबिलिटी, और ये हो जाएगा 4th नंबर। अब ये रेजोनेंस है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखूं, और ये हो जाएगा 4। ये इनके कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी लिख दी, और करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। मैंने खूब सिखा रखा आपको, कोई नई बात नहीं है अपने लिए।
अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड वाला जो एग्जांपल है सेम फर्स्ट वाला ही है, केवल अपन ने स्केलेटन इसका चेंज कर दिया। तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, प्रोटोनेशन साइड यही होगी, ये प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी अगर अपन चेक करें, देखो तो स्टूडेंट अपने को ये वाली सेम चीजें लग रही है, ये वाली सेम चीजें लग रही है, मतलब सेम चीजें, तो कंपैरिजन करना ही नहीं है स्टेबिलिटी में, और डिफरेंट है वहां पे करेंगे। तो इसका भी प्लस आर लगेगा, इसका भी प्लस आर लगेगा, और इसका ओनली क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। इसका प्लस आर ज्यादा होगा, इसका प्लस आर ज्यादा होगा, इसका प्लस आर कम होगा, तो इनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। और करस्पॉन्डिंग इनके जो एसिड होंगे, करस्पॉन्डिंग इनके जो बेस होंगे, उनकी बेसिक नेचर का जो है ऑर्डर वो भी यही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखो बेसिक नेचर अपन देखेंगे। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये अपन ने जो लिखा है इसमें प्रोटोनेशन यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ओके है, मतलब इसको मैं लिख दूं OH प्लस और इसको भी लिख दूं OH प्लस, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये सेम दिख रहे हैं, इधर इधर सेम दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस आर रेजोनेंस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे प्लस आर है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये हो जाएगा इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है एग्जांपल अपने। अब देखिए एक हेडिंग लिखता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं, एक चीज और कर दूं मैं, हेडिंग अपनी बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड पाइरोल। देखो ये भी अपने को आनी चाहिए कि बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड पाइरोल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखो कुछ टाइम लगेगा, दोनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, ये यहाँ पे आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट आगे ये इस पे और ये आ जाएगा एटम पे, तो लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव और ये एजिटीज रह जाएगा, ये लीजिए। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये एजिटीज रह जाएगा अपना, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं पाइरोल की बना देता हूं। देखिए स्टूडेंट, पाइरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये अपना है, ठीक है, हाँ, ये लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स इधर आएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये एजिटीज। अब नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, ओके, तो ये अपन ने इसकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे एटम पे, ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, और ये अपना क्या हो जाएगा, एजिटीज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, तो नाइट्रोजन, देखो ये हो गया, डबल बॉन्ड पॉजिटिव हो गया, और ये H हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज इस पे, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन एटम पे, तो लास्ट अपनी फाइनल ये बन गई। आप बना सकते हो, आप इजीली बना सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना अपन ने सीखा है, और ये हो जाएगा अपना इस तरह से, हाइड्रोजन ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर्स है, ये इस पे आया,
और यहाँ पे आ गया लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज एक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज है, कितने कार्बन एटम पे जा रहा है? 3 कार्बन एटम पे जा रहा है। ठीक है, 3 कार्बन एटम पे जा रहा है। ओके है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से देखा अपन ने, मैंने नहीं बताया है। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, देखो एक, दूसरा, तीसरा एंड 4। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने एटम पे जा रहा है? 4 कार्बन एटम पे जा रहा है, 4 कार्बन एटम पे जा रहा है। एक बात बताओ, रेजोनेंस में इन्वॉल्व ज्यादा कौन सा हो रहा है? इसमें अगर 3 एटम पे है तो बीजी ज्यादा कौन सा है? बीजी, ये कम बीजी है, ठीक है, लो बीजी रख सकता हूं मैं इसको। और यहाँ पे 4 एटम पे जा रहा है तो अधिक बीजी हो जाएगा इसमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोर बीजी। और बीजी कुछ नहीं है, ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है स्टूडेंट, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक है, ये मोर लो इन्वॉल्व है, ये मोर इन्वॉल्व है। अब देखो, तो ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो दूसरे एटम के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यही तो बात है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ये अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? तो बढ़ जाएगी। और ये ज्यादा इन्वॉल्व है, ज्यादा बिजी है रिंग में, रेजोनेंस में, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, प्रोटोनेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब बेसिक नेचर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बता दो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? समझ में आ गया होगा कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। जो मैंने हेडिंग डाली है, एनिलीन क्या हो जाएगा? मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक। एंड पाइरोल होगा वो लेस बेसिक होगा। मतलब आप तो ये ध्यान रखना, एनिलीन इज ऑलवेज ऑलवेज मोर बेसिक देन पाइरोल। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। दूसरा देखो, आप कर भी सकते हो, याद रख भी सकते हो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मतलब ज्यादा आप इस उलझन में न पढ़ो तो ही बेटर है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, बिल्कुल आपको अच्छे से काम आएगा कि कितने एटम पे इन्वॉल्व हो रहा है, 4 एटम पे इन्वॉल्व हो रहा है कि 3 एटम पे इन्वॉल्व हो रहा है, कि ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, कि उसकी अवेलेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। और अवेलेबिलिटी कम ज्यादा होने से आपको मैंने सिखा रखा है कि प्रोटोनेशन कम ज्यादा होगा, प्रोटोनेशन कम ज्यादा होगा तो उसकी बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी? कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बहुत है इतना कॉन्सेप्ट अपने लिए। चलो आप क्या याद रखोगे आपको बताता हूँ दूसरा तरीका इसका। ठीक है, देखो ज्यादा डीपली कुछ नहीं है, सब कुछ अपन ने पढ़ रखा है। दूसरा देखो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से मैं बनाऊं। देखो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे ये एनिलीन हो गया अपना। चलो, और ये अपन पायरोल उल्टा बनाते थोड़ा, ये लीजिए अपन ने पायरोल बना दिया। ठीक है, दोनों का प्रोटोनेशन करवाओ जी। बेसिक नेचर का मतलब प्रोटोनेशन होता है ना, तो एक एच यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ो। और इसका भी जब अपन प्रोटोनेशन करवाएंगे तो क्या करेंगे? एक एच जोड़ देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ देंगे। अब बताओ मेरे को, अब इसका क्या करना है? ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गए भैया। ये कॉन्जुगेटेड एसिड जब बन गए ना, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा? उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मतलब पहले वाला जो भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको देखना बताता हूँ। देखो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन। ओके, नाइट्रोजन से एक जो एटम इस साइड है, ये वाला, ये कौन सा? sp2। नाइट्रोजन से ये वाला भी क्या? sp2। अच्छा, नाइट्रोजन से एक जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक क्या जुड़ा हुआ है? sp2 जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ कि अपन ये चीज देखते हैं कि sp2 मतलब कौन सा होता है? अच्छा, इसको मैं sp2 बोल सकता हूँ, इस हाइड्रोजन को। ठीक है, ये sp2 है अपना, और ए का ओनली हाइड्रोजन है। मेरे को आप तो ये बता दो कि माइनस आई ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? sp2 का ज्यादा होगा ना हाइड्रोजन से। तो बताओ प्लस आई ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? प्लस आई ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का ज्यादा होगा sp2 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जोर आएगा बस आपको देखने में। देखो 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है, सेम से मतलब ही नहीं है। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और एक जुड़ा हुआ sp2।
इस नाइट्रोजन पे दोनों sp2 जुड़े हुए हैं। अब देखो दोनों sp2 जुड़े हुए हैं मतलब उनका माइनस ज्यादा है ना, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा उसका प्लस ज्यादा है, और प्लस ज्यादा मतलब ये जो पॉजिटिव है इसको प्लस ही तो स्टेबल करते हैं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड एसिड। तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, इसी की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक अपना ये कॉन्सेप्ट था। लीजिए एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, चलो समझना इसको। और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एज इट इज पूछा जाता है। अरेंज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। ओके, लिख रहा हूं यहां पे मैं। फर्स्ट लिख दिया मैंने NH2, एनिलीन लिख दिया। सेकंड लिखता हूं, ठीक है, pyridine लिख दिया। थर्ड में लिखता हूं CH3 CH2 NH2। चौथे नंबर पे मैं लिखता हूं ये पायरोल लिख दिया। और पांचवें नंबर पे मैं लिखता हूं RCONH2, ये लिख दिया जी RCONH2, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, देखो ये तो एमाइड है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग है। याद करो मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग यही बताया था कि एमाइड्स में प्रोटोनेशन साइट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके अलावा एमाइड के अलावा जितने भी ग्रुप है कंडीशन उसमें प्रोटोनेशन साइट नाइट्रोजन होना चाहिए। तो प्रोटोनेशन साइड एमाइड में ऑक्सीजन और दूसरे में इसके अलावा जो भी है उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। तो उन नाइट्रोजन वाले से क्या होगा, ये लिस्ट या फिर लेस बेसिक होगा ऑलवेज, क्योंकि प्रोटोनेशन साइड एमाइड में क्या है, ऑक्सीजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर लिख दूं मैं बिना बोली चुपचाप, ये लीजिए लिख दिया मैंने। अब देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन काम की। देखो काम की बात अपनी ये है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये देखिए लोन पेयर्स, ठीक है, और यहाँ पे भी लोन पेयर्स है और इस पे भी लोन पेयर्स है। अवेलेबिलिटी चलिए अपन चेक करेंगे कि ये जो एलिनिन है, एलिनिन पे लोन पेयर्स है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी होगा और नहीं भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन ये वाला जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये वाला रेजोनेंस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। ये हो भी सकता है मे बी एंड नॉट मे बी, और ये वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, कंपलसरी होगा। क्यों, देखो अगर ये इन्वॉल्व होगा तो इसमें एरोमेटिसिटी आती है स्टूडेंट, इसमें क्या आती है, एरोमेटिसिटी आती है। मस्ट इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, ठीक है। चलो जो भी नहीं है ना, आप तो ये जाने दो रे, ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, आप तो ये ध्यान रखो, ये एलिफेटिक अमीन दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, एलिफेटिक अमीन, ये अपन ने 5 नंबर कर लिया स्टार्टिंग में, फिर अपन ने एलिफेटिक अमीन देख लिया ये वाला। चलो थर्ड नंबर सबसे ज्यादा, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, किया था अपन ने, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स में, ठीक है, किया था। अब आप तो ये देखो कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, आप ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा मतलब ये इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो 2 हो जाएगा। ये भी इन्वॉल्व होगा और ये इन्वॉल्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देखो होगा वापिस ऊपर की तरफ आ जाएगा। हालांकि इसकी भी केस यही है, इसका भी केस यही है, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने यही तो किया है ना, ये देखो एक हेडिंग लगाई अच्छी सी अपन ने कि एनिलीन एंड पाइरोल की जब अपन बेसिक नेचर पढ़ते हैं तो एनिलीन मोर बेसिक होता है देन पाइरोल। क्यों, क्योंकि पाइरोल में रेजोनेंस अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। या फिर दूसरा बता दिया कि मोर इन्वॉल्व क्यों होगा, इसमें मोर इन्वॉल्व क्या होगा, क्योंकि इसके इन्वॉल्व होने से क्या होगा, एरोमेटिसिटी भी आएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इसमें फर्स्ट अपन ये कर लेंगे और 4 ये कर लेंगे। काफी बार अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखो स्टूडेंट अपना क्या था आज का टॉपिक,
जो अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको बोल सकते हैं साइट ऑफ प्रोटोनेशन बोल सकते हैं, बेसिक नेचर बोल सकते हैं। और बेसिक नेचर के साथ अपन ने क्या किया है, एसिडिक नेचर भी इसको कंपैरिजन किया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन और कंपाउंड्स की एसिडिक एंड बेसिक नेचर और क्लियर करेंगे। हाँ, फिर फिनोल्स कर सकते हैं अपन, ठीक है, फिनोल कर लेंगे। जो भी अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्थो इफेक्ट है, सर इफेक्ट है, सारे इफेक्ट अपन क्लियर करेंगे। आज की क्लास केवल यहीं तक स्टॉप रखेंगे। जो भी कोई डाउट्स हो स्टूडेंट्स, आप मेरे को पर्सनल मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अपना ये जो कोर्स होगा, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होगी। जब से आप इसको ज्वाइन करेंगे तब से इसकी 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की होगी। और कंप्लीट इसमें आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी CSI नेट प्लस गेट प्लस RPSC, एंड जो भी अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है, मतलब ऑल टाइप की केमिस्ट्री आपको प्रिपरेशन अपने को इस वाले ऐप पे मिल जाएगी। जो भी कोई डाउट्स होगा आपको, मैं आपको सॉल्व करूंगा। एक विश्वास के साथ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। और बहुत ही कम फीस में अपन ने ये स्टार्ट किया है, मात्र 5,000 रुपए फीस में। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और अच्छे से आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट अपन क्लास देखेंगे, कल क्लास देखेंगे। थैंक यू सो मच।